130वें प्राकट्य महोत्सव के इस उपलक्ष्य में षष्ठ हिंदू राष्ट्र महाधिवेशन में सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु श्रीमद् जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग का इस मंच पर हम लोगों को दर्शन और संत महापुरुषों से घिरे हुए जगत गुरु का दर्शन हमको उसी प्रकार हो रहा है जैसे सभी नक्षत्रों के बीच में उन नक्षत्रों से घिरे पूर्ण चंद्र का दर्शन हम लोग करते हैं। ऐसे ही सनातन धर्म के पूर्ण चंद्र का दर्शन हम सभी इस मंच पर कर रहे हैं। सनातन धर्म की मर्यादाओं के अनुरूप भारत की सभी व्यवस्थाएं हों, तदर्थ भगवत पाद ने हिंदू राष्ट्र का उद्घोष किया और 3.5 वर्षों का जो लक्ष्य है उसमें लगभग 18 माह अब पूरे हो चुके हैं। सनातन वैदिक आर्य हिंदू संस्कृति की धर्म की रक्षा के लिए विश्व में जो जहां जिस प्रकार कार्य कर रहा है वे सब सराहनीय है, किंतु 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु जो जगत गुरु के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हैं, सभी वक्ता महानुभाव अपना भाव यहाँ प्रस्तुत करें, श्रोता उसका श्रवण करें, विश्व में वो प्रसारित हो उससे पूर्व ये सभी उन बिंदुओं को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। इसकी महती आवश्यकता है। भगवत पाद भगवान शंकराचार्य महाभाग ने बारंबार हम सबों को निर्देशित किया, इस देश में धर्म राज्य की प्रतिष्ठा जब तक नहीं होगी, धर्म राज्य राम राज्य ही हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र के रूप में हमें धर्म राज्य की ही प्रतिष्ठा इस देश में करनी है। अस्तु भगवान राम के समय में, जिस समय में पूरा विश्व हिंदू विश्व था, पृथक से भारत को हिंदू राष्ट्र कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज हिंदुओं के अतिरिक्त भी विचारधाराएं हैं। अस्तु आज भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित करने की नितांत आवश्यकता है और जगत गुरु का यह उद्घोष है। उनके मंगलमय मार्गदर्शन में भी हम सब श्रवण करेंगे। हिंदू राष्ट्र होने से क्या होगा, तो जगत गुरु ने कहा सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत अपने आप को जो आर्थिक दृष्टि से भी विपन्न अनुभव करता है, आर्थिक दृष्टि से भी भारत तब तक सुदृढ़ नहीं होगा जब तक भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी। इसका विस्तार से श्रवण हम जगत गुरु से करेंगे। धार्मिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, डिफेंस की दृष्टि से, सांस्कृतिक की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, सेवा प्रकल्पों की दृष्टि से, सभी दृष्टि से अगर भारत को सुदृढ़ और विश्व का सिरमौर बनाना है तो उसका एकमात्र उपाय है भारत को शीघ्रातिशीघ्र हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित करना होगा और उसका मूल स्रोत है यहाँ की वैदिक सनातनी वर्णाश्रम व्यवस्था जो वेदादि शास्त्र प्रणीत है, सनातन है, उसको केंद्र में रखते हुए हम सभी अपने भावों को इस विश्व मंच से प्रकट करेंगे। तो मैं श्रीमद् जगत गुरु चरणों में आगे के क्रम को आरंभ करने की अनुमति प्राप्त करते हुए आप सबों का एक बार अभिनंदन करते हुए और इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ आए हैं उसके लिए आप सबका अभिनंदन करते हुए एक बार चाहूंगा हर हर महादेव का उद्घोष सब लोग करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस भव्य कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में गुप्त अथवा प्रकट जिन महान भावों की सहभागिता है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना। सज्जनों, यह भारत विश्व का हृदय, साक्षात जीवन धन जगत पिता जगदीश्वर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में यहाँ अवतीर्ण होते हैं। साक्षात जगदीश्वरी सीता राधा रुक्मिणी आदि रूपों में यहाँ अवतीर्ण होती हैं। योगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस यहाँ जन्म लेते हैं। सप्तर्षियों को भी अभिव्यक्त करने वाली यह धरा है। इसके अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय देना हमारा दायित्व है। हम संकेत करना चाहते हैं
सनातन वैदिक आर्य हिंदू सबके पूर्वज सिद्ध होते हैं। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन, ईसा मसीह के पूर्वज कौन, डंके की चोट से ऐतिहासिक धरातल पर यह तथ्य सिद्ध है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही हैं। बृहदारण्यकोपनिषद का अनुशीलन कीजिए, बृहदारण्यकोपनिषद का अनुशीलन कीजिए। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक हिरण्यगर्भ संज्ञक ब्रह्मा जी का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ। श्री ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मनु और शत्रुपा के रूप में अभिव्यक्त किया। शत्रुपा ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुष के रूप में अभिव्यक्त किया। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुशीलन से यह तथ्य डंके की चोट से सिद्ध है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध हैं। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अनुशीलन करें तो मरीच, कश्यप आदि मनीषियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि ही नहीं बल्कि तरुलता गुलमादि स्थावर प्राणियों की भी उत्पत्ति हुई। इस दृष्टि से भी सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। भगवान राम, भद्र ने, रघुदिलीप, नहुष इत्यादि महान भागों ने, युधिष्ठिर जी ने, विक्रमादित्य जी ने शासन किया। उस समय विश्व में जितने मनुष्य थे सब हिंदू ही थे, इसलिए हिंदू राष्ट्र कहने की आवश्यकता पृथक से नहीं थी। आज हिंदू राष्ट्र कहने की आवश्यकता इसलिए है कि मनुष्यों में केवल हिंदू ही नहीं है, लेकिन सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से इस ऐतिहासिक तथ्य को उद्भाषित करना चाहिए कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, न केवल दर्शन अपितु विज्ञान और व्यवहार की दृष्टि से भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध है। विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता हमारे वेदादि शास्त्रों में सन्निहित है। इस तथ्य को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। केवल व्यावहारिक धरातल पर विचार करें तो श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। गणित की दृष्टि से यह तथ्य डंके की चोट से उद्भाषित होता है कि 1,97,29,49,123 वर्षों की पृथ्वी है। 1,97,29,49,123 वर्षों की यह पृथ्वी है। पूरी सृष्टि की आयु कितनी होती है? यह तो वेदांत शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। 31,10,40,000 वर्ष पूरी सृष्टि की आयु सिद्ध होती है। इतने समय तक महाप्रलय की दशा सिद्ध होती है। हमने संकेत किया कि वेदादि शास्त्र सम्मत उत्पत्ति का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, स्थिति का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, समृद्धि या संभार का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, निग्रह का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, अनुग्रह का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए वैज्ञानिक धरातल पर भी विज्ञान के 5 ही प्रभेद होते हैं: उत्पत्ति, स्थिति, संभार, निग्रह, अनुग्रह। संज्ञक पंचकृत्य के बारे में ही विज्ञान हमको जानकारी प्रदान करता है। पंचकृत्यों के निर्वाहक भगवान ही सिद्ध होते हैं। शिव पुराण का अनुशीलन कीजिए। पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता है। स्थावर जंगम प्राणियों का उद्भव स्थान पृथ्वी से है।
जल में पालिनी नामक शक्ति की प्रधानता है, अग्नि में संहार नामक शक्ति की प्रधानता है, वायु में व्यूहन या निग्रह नामक शक्ति की प्रधानता है और आकाश में अनुग्रह नामक शक्ति की प्रधानता है। पंचकृत्यों का बृहद विज्ञान वेदांत शास्त्रों के द्वारा ही संभव है। पुराना मानव होली है, भौतिकवादियों की एक लाचारी है, दुर्दशा है। भगवत पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य महाभाग, जिनका प्राकट्य दिवस है, उन्होंने भाष्यों के माध्यम से तथ्य को ख्यापित किया कि सृष्टि की उत्पत्ति का, स्थिति का, सृष्टि के संहार, निग्रह, अनुग्रह का ज्ञान वेदांत शास्त्रों के द्वारा ही हो सकता है। जितने भौतिकवादी हैं ध्यान देकर सुने, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, इंद्रियात्मवादी हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, जबकि मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है, कालातीत अव्याकृत और परमात्मा में भी होती है। जितने भौतिकवादी हैं चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, इंद्रिय तादात्म्यापत्ति उनके जीवन की गाथा है। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है, कालातीत अव्याकृत तो परमात्मा में भी होती है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य डंके की चोट से सिद्ध होता है कि मनोमय कोश में ही वेदादि शास्त्र सन्निहित हैं, क्योंकि मन की गति तीनों कालों में और कालातीत परमात्मा में भी होती है। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। मनु महाभाग ने डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित किया, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का, तीनों कालों में सन्निहित पदार्थों का, व्यक्तियों का विज्ञान वेदों के द्वारा ही हो सकता है। मांडूक्य उपनिषद ने डंके की चोट से तथ्य को ख्यापित किया कि यच्चत्रिकालातीतम तदप्योंकार एव। वेदों का बीज ओंकार है, वेदों के द्वारा ही कालातीत परमात्मा का, व्याकृत का भी ज्ञान होता है। इसलिए रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता यथावत सिद्ध है। भौतिकवादियों को 3 शाप प्राप्त है। भगवद गीता आदि का अनुशीलन कीजिए, ध्यानपूर्वक आप सुन ही रहे हैं। जितने भौतिकवादी हैं, भौतिकता की धारा में बहने वाले हैं, केवल चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं, उनको 3 शाप प्राप्त है। चींटी के समान रेंगते रहो, जब हृदय पर हाथ रखोगे कराह कर कहोगे हाय, जो करना था कर न सका। भौतिक विधा का आलंबन लेकर कर्तव्य का अंत कभी हो नहीं सकता है। पहला शाप भौतिकवादियों को यह प्राप्त है। दूसरा शाप क्या है? धन बटोरते रहो, सिकंदर के समान कब्रिस्तान खुदवा खुदवा करके भी हीरे जवाहरात बटोरते रहो। जब हृदय पर हाथ रखोगे कराहते हुए कहोगे हाय, जो पाना था पा न सका। विश्वविद्यालय की सभी डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर लो, लेकिन अंत में कराहते हुए कहोगे हाय, जो जानना था जान न सका। कर्तव्य का अंत, प्राप्तव्य का अंत, ज्ञातव्य का अंत भौतिक विधा से संभव ही नहीं। इसलिए केवल भौतिकता की धारा में बहने वालों का जीवन व्यर्थ। इसके विपरीत भगवद गीता के 3 अध्याय का अनुशीलन कीजिए। यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्मचित्तस्य मानवः आत्मन्येव संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं व्यपाश्रयात्। जो आत्मरति हैं, आत्मतृप्त हैं, आत्मसंतुष्ट हैं, अनात्म प्रपंच से जो उपराम हो चुके हैं, उनका कुछ कर्तव्य विशेष नहीं रहता है। ज्ञातव्यम नावशिष्यते प्राप्तव्यम नावशिष्यते। उनका कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रहता, प्राप्तव्य शेष नहीं रहता। अब तक के प्रवचन का सार क्या हुआ?
जो जानना था जान चुका, जो करना था कर चुका, जो पाना था पा चुका। इस तथ्य की स्थिर अनुभूति के लिए वेदादि शास्त्रों का आलंबन आज भी लेना चाहिए। एक संकेत करता हूँ, जिस गति के गर्भ से गति ही निकलती जाए सुब्रह्मण्यम जी, उस गति की दुर्गति मानी जाती है। जिस गति के गर्भ से गति ही निकलती जाए उस गति की दुर्गति मानी जाती है। गति की सार्थकता गंतव्य तक पहुँचने में होती है। गंतव्य तक पहुँचने के बाद गति विराम को प्राप्त होती है। ये जितने भौतिकवादी हैं इनकी प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाती है, लेकिन प्रवृत्ति कब सार्थक है? जब प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो। निवृत्तिस्तु महाफला। और निवृत्ति कब सार्थक है? जब निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति मुक्ति में हो। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का मंथन करके अगर एक वाक्य बोलना हो तो जावाल दर्शनोपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। जावाल दर्शनोपनिषद के अनुसार संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का सार अगर एक वाक्य में बोलना हो तो क्या कहेंगे? संपूर्ण वैदिक प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है और निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति मुक्ति में है। पूरा हो गया ना विज्ञान। प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाए तो प्रवृत्ति की दुर्गति मानी जाएगी। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति माने मुक्ति में। एक विचित्र बात है, कुछ नास्तिक ढंग के व्यक्ति कहा करते हैं कि ईश्वर कौन है। उनको उत्तर क्या देना चाहिए? आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। जीवों की चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अगर विश्व में पानी का अस्तित्व न होता तो किसी बंदे को प्यास नहीं लगती। प्यास का लगना डंके की चोट से सिद्ध करता है कि पानी का अस्तित्व है। जीवों की चाह का जो विषय है उसी का नाम जगदीश्वर परमात्मा है। इसलिए ईश्वर का खंडन कौन करेगा? बृहदारण्यकोपनिषद का अनुशीलन कीजिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो जो कुछ मृत्युग्रस्त है, असत है, नश्वर है, उसे पिंड छुड़ाकर सदरूप होकर, मृत्युंजय होकर, नित्य होकर शेष रह सकूं। जो कुछ अज्ञान है, जड़ता है, उसे पिंड छुड़ाकर ज्ञान स्वरूप होकर, चिद्रूप होकर शेष रह सकूं। जो कुछ ताप है, वेदना है, दुख है, कष्ट है, उसे पिंड छुड़ाकर आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। जीव की चाह के विषय का नाम ही ईश्वर है। हम नित्य होकर, ज्ञान स्वरूप, चेतन होकर, आनंद स्वरूप होकर, सर्वज्ञ होकर, सर्वशक्तिमान होकर शेष रहना चाहते हैं। हमारी चाह के विषय का नाम ही सज्जनों सचमुच में ईश्वर है। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व मानना ही चाहिए। जल तरंग जल से वियुक्त होकर अपने अस्तित्व को सिद्ध कर सके, अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर सके, संभव नहीं। इसी प्रकार जीवों को प्रतिक्षण जीवन धन जगदीश्वर का संगम प्राप्ति है। जगत के उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान का नाम जगदीश्वर, जीवों के जीवन धन का नाम जगदीश्वर है। कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसे जगदीश्वर का नित्य संगम सुलभ न हो। और एक विचित्र बात है, गुरुत्वाकर्षण का वैदिक सिद्धांत क्या है? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्षादि हैं, इनमें पत्र, पुष्प, शाखा, प्रशाखा संलग्न हैं। उद्गम स्थान से च्युत होने पर ये पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं। गुरुत्वाकर्षण का यह वैदिक सिद्धांत है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। जल की धारा स्वभावतः महोदध समुद्र की ओर कर्षित होती है। अग्नि की ज्वाला स्वभावतः नभोमंडल में उद्दीप्त आदित्य की ओर समाकृष्ट होती है। व्यष्टि प्राण पवन का आकर्षण केंद्र स्वभावतः समष्टि प्राण पवन है।
घटाकाश मठाकाश का आकर्षण केंद्र महाकाश है, इसी प्रकार जीवों के आकर्षण केंद्र का ही नाम सज्जनों सनातन परमात्मा है। हमारी चाह के विषय का नाम ही परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। इसलिए प्रामाणिक रीति से विचार करने पर कोई अनीश्वरवादी हो ही नहीं सकता है। हमने संकेत किया। हिंदू राष्ट्र की चर्चा चल रही है। सुब्रह्मण्य स्वामी जी ने बताया बृहस्पति आगम, मेदिनी तंत्र, कालिका पुराण, भविष्य पुराण और ऋग्वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग। हमारी एक पुस्तिका है, गर्व से कहें हम हिंदू हैं। वैदिक वाङ्मय में जहाँ जहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ, हिंदू हिंदू दोनों, हिंदू और हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका संकलन है। मेदिनी तंत्र में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है, बृहस्पति आगम में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है, कालिका पुराण में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से भविष्य पुराण में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द का प्रयोग है। इसलिए गर्व से कहना चाहिए हम हिंदू हैं। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत कन्याकुमारी, हिमालय का अर्थ हो गया मान सरोवर। मान सरोवर से कन्याकुमारी पर्यंत, हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। हमने संकेत किया हिंदू शब्द प्राचीन है, शास्त्रसम्मत है, अपभ्रंश नहीं है, तत्सम शब्द है, संस्कृत का ही शब्द है। जब ऋग्वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ, मेदिनी तंत्र में, कालिका पुराण में, बृहस्पति आगम में, भविष्य पुराण में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए गर्व से कहना चाहिए हिंदू हैं। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही सिद्ध होते हैं। हिंदू राष्ट्र बोलूँगा, याद दिला देना, पहले हिंदू राष्ट्र कहते हैं। कहा तो था मेदिनी तंत्र, बृहस्पति आगम, कालिका पुराण, भविष्य पुराण और ऋग्वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग है। एक बात। दूसरी बात है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही सिद्ध होते हैं। तीसरी बात, उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह का विज्ञान वेदांत शास्त्रों में ही प्राप्त है, अन्यत्र उस प्रकार का विज्ञान सुलभ ही नहीं है। इन सब दृष्टियों से भी हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। रघु, दिलीप इत्यादि के शासन काल में हिंदू राष्ट्र करने की आवश्यकता क्यों नहीं थी? कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो हिंदू नहीं था। आज हिंदू राष्ट्र करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हिंदू ही नहीं है, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि भी हैं। उनको याद दिलाने की आवश्यकता थी कि आपके पूर्वज भी सनातनी वैदिक और हिंदू ही थे। गुलाम नबी आबाद तो कहने लगे हाँ हमारे पूर्वज कश्मीरी थे, हिंदू थे। और बुरा न मानो, होली है। हिंदुओं के सिद्धांत को छोड़कर लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक के वशीभूत होकर जो क्रिश्चियन हो गए या नहीं? रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है, तो वैष्णव हो जाओ। ऐतिहासिक तथ्य है या नहीं? अगर आप ईसा मसीह जी को मानते हैं तो वैष्णव हो जाइए, क्योंकि रोम में अभी प्रतिमा को ढक दी गई है, तोड़ी नहीं गई है। रोम में ईसा मसीह की जो प्रतिमा है वैष्णव तिलक से युक्त है। आप अगर ईसा मसीह को मानते हैं हिंदू हो जाइए, वैष्णव तिलक लगाइए। और आरएसएस के सर संचालक सुदर्शन जी मेरे पास आया करते थे। उन्होंने एक अद्भुत तथ्य ऐतिहासिक धरातल पर मुझे बताया। ईसा मसीह की प्रसिद्धि है कि फांसी की सजा दे दी गई। लोगों ने सोचा फांसी के फंदे पर लटका दिया, मर ही जाएगा, खिसक गए लोग। दैवयोग से ईसा मसीह जीवित निकले। चलते 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 और कहीं चलते चलते जम्मू कश्मीर पहुँचे। आज भी उनकी समाधि, उनका कब्रिस्तान जम्मू कश्मीर में है। अब लीजिए, इस तथ्य को कहाँ से पाएंगे आप?
इसलिए जितने क्रिश्चियन हुए हैं ठौर ठिकाना नहीं है। ईसा मसीह को आदर्श मानकर वैष्णव तिलक युक्त उनकी प्रतिमा जो रोम में है उसको देख करके हिंदू धर्म को स्वीकार करें। लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं। मैं संकेत करता हूँ बुश महोदय, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे थे। बुश जी का वाक्य है अंग्रेजी में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। बुश जी ने क्या कहा मालूम है? मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, परंतु आधुनिक विज्ञान ने बाइबल की सृष्टि संबंधी मान्यताओं पर पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। हो गया ना? हो गया। बाइबल में गीता का जितना अंश सन्निविष्ट है उतना अंश निकाल दें तो कुछ मानने योग्य रहता ही नहीं। केवल 6000 वर्षों की सृष्टि उनकी मान्यता के अनुसार सिद्ध है। एक बार चाल पर क्यों करते हो? केवल 6000 वर्षों की सृष्टि उनकी मान्यता के अनुसार सिद्ध है। कुछ मिनट पहले मैंने कहा जबकि दार्शनिक वैज्ञानिक भौगोलिक धरातल पर 1,97,29,49,123 वर्षों की सृष्टि इस कल्प में है। और आदि शंकराचार्य का प्राकट्य दिवस भी याद करते हैं। सुनिए, श्रीमन नारायण से लेकर अब तक हमारी गुरु परंपरा कितने वर्षों की इस कल्प में? 1,97,29,49,123 वर्षों की। फूक मार के कोई उड़ा देगा क्या? श्रीमन नारायण से 10वें स्थान पर भगवत पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य थे। उनके बाद मेरा 145वां स्थान है। श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा की दृष्टि से मेरा 155वां स्थान है। संख्या तो केवल 155 है, लेकिन 155 में समय कितना? 1,97,29,49,123 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा है। ज्ञान विज्ञान की परंपरा इस कल्प में है। कोई थूक मार को उड़ा देगा क्या? संभव नहीं। और सुन लीजिए, आजकल सबसे अधिक गाली पड़ती है किनको? जाति पात मानने वालों। बुरा न मानो हो लिया। जाति धर्मा कुल धर्मा तो शाश्वता है, कुल धर्मा सनातना है। कान खोलकर सुनिए, भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का क्या कथन है? सिद्धांत वाक्य। पूरे वैदिक वाङ्मय में कहीं भी इसका खंडन नहीं हुआ। जाति धर्मा कुल धर्मा तो शाश्वता है, कुल धर्मा सनातना है। जाति धर्म कुल धर्म को विकृत विलुप्त करने का प्रयास मत कीजिए। जाति धर्म और कुल धर्म के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझकर उसके अनुपालन का प्रयास कीजिए। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ जाति धर्म कुल धर्म का विलोप हो चुका, उनकी लाचारी है वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि बना के काम चलावें। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, मातृशक्ति का शील सदा ही सुरक्षित। इसकी वैज्ञानिकतम विधा क्या होगी जी? फिर से सुनिए, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त और मातृशक्ति का शील सदा सुरक्षित और जनसंख्या भी सदा सुरक्षित संतुलित, बिना परिवार नियोजन के, बिना गर्भपात के। इसके लिए जाति धर्म कुल धर्म का अनुपालन अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा के प्रकल्प, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। इसकी अमोघ विधा क्या हो सकती है जी? वर्णाश्रम व्यवस्था। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, इसके लिए व्यवस्था क्या हो सकती है? वर्णाश्रम व्यवस्था। गाली देने की आवश्यकता नहीं है। जाति धर्म कुल धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था को समझकर, इनकी उपयोगिता को समझकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। मैंने संकेत किया। अब भारत केंद्र है, यह राजधानी है। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति अत्यंत परिपुष्ट है। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति परिपुष्ट है।
पूरे विश्व के हित में इसका उपयोग और विनियोग हो। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भावित होकर कहते हैं, लेकिन भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति अपने काम ही ना आवे, यह तो उचित नहीं है ना। ध्यान गया आपका? भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति पूरे हित, विश्व के हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो तो आवश्यक है, लेकिन अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का उपयोग करके भारत को उत्कृष्ट बनाने का प्रकल्प ना हो, ये सर्वथा अनुचित है। हमने संकेत किया था जनाब।